नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान जिससे दोस्ती करता है जरूरी नहीं कि उससे दोस्ती निभाए, पैसे मिल जाएं तो वो उसके खिलाफ दुश्मनी पर उतर सकता है। ईरान इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो हम सब ने देखा कैसे ईरान की पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और खबरें मिली कि अमेरिका के इशारे पर नाचना हो या उससे पैसे लेकर काम करना हो पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। अब एक खबर मिल रही है, खबर यह कि रावलपिंडी के एक एयरबेस के ऊपर अमेरिकी विमान उड़ता हुआ देखा गया। जब ये खबरें इधर उधर फैली तो उसके बाद वो रडार से कहीं ना कहीं गायब हो गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रावलपिंडी के ऊपर या किसी एयरबेस के ऊपर अमेरिका का विमान क्यों घूम रहा था, इसके पीछे का मकसद क्या था। और पंकज जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोई दूसरा बेस भी बेच दिया पाकिस्तान ने कुछ पैसों के लिए अमेरिका को? ये नॉर्मल विमान नहीं है, ये C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड है। ये इसको मूसे 74 भी बोलते हैं अमेरिकन मिलिट्री की भाषा में। ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट करियर है, मतलब जितना इसके ये इतना बड़ा है ना कि इसमें आप तोप भी लोड करके ले जा सकते हैं। सैनिकों को ले जाना हो, आर्म्स एम्यूनिशंस ले जाना हो, वो सब इस पे सबसे बड़ा मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर यही है मिलिट्री, अगर डिफेंस वाले सेक्टर में बात करें तो। ये परसों गुरुवार की रात 9:43 बजे झांग एक जगह है पाकिस्तान में, झांग के ऊपर से उड़ रहा था तो पहली बार हमारे रडार के पकड़ में आया। इसके बाद ये रावलपिंडी जाता है, रावलपिंडी में उतरता है, करीब 1-1.25 घंटे टाइम करने के बाद ये वापस उड़ जाता है, लेकिन वापस जाने के लिए दूसरा रूट पकड़ता है। और 10,000 की फीट की ऊंचाई तक जब तक ये उड़ रहा था तब तक तो ये हमारे रडार में आया, लेकिन 11,000 फीट के बाद से ये हमारे रडार के पकड़ से दूर चला गया। इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर जब उड़ता है या लैंड करता है तब तो ये सिग्नल देता है, रडार पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ये ऊपर चला जाता है तो ये बिना सिग्नल दिए हुए भी उड़ सकता है। ये उसकी खासियत है। तो इस वजह से 10,000 तक ये पकड़ में आया, उसके बाद हमारा रडार नहीं पकड़ सका। C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका कहीं भी यूं ही नहीं भेजता। दूसरे अगर कोई फ्लाइट्स होते या फाइटर प्लेन्स वगैरह होते तो फिर चलिए समझ में आता है कि होता है कुछ मामला हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे ही हमेशा भेज जाते हैं। बहुत बड़ा है और इसके लिए स्पेशल इंतजाम करने होते हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कह रही है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके अनुसार ईरानियन मीडिया से एक खबर आई है। ईरानियन मीडिया यह कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कर रहा है और वो किसी बड़ी तैयारी के तहत की जा रही है, जो कि असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है और जो इनका जो ऑपरेशन होना होगा वो उसकी यह तैयारी है। फ्यूचर में पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, ये ईरानियन मीडिया कह रही है। अब यह हो सकता है ईरान के खिलाफ हो, अफगानिस्तान के खिलाफ हो या इंडिया के खिलाफ, यही 3 देश ज्यादा प्रोबेबल है। ये हो सकता है। जिस तरह भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं अमेरिका के, खास करके डोनाल्ड ट्रंप, भारत को इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, तनावपूर्ण संबंध हमारे साथ भी हैं और डायरेक्ट तो मैदान में अमेरिका कभी उतरता नहीं है, उसको प्रॉक्सी चाहिए, उसकी कठपुतली है पाकिस्तान। तो हम कितने सतर्क हों? और भारत ने यह भी कह रखा है कि अगर एक भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो रावलपिंडी में अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर का उतरना इस इलाके के लिए सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। और आसिम मुनीर क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। देखिए, ये उड़ती उड़ती खबरें हैं कि एक और बेस दे दिया, एक और बेस, सिर्फ बेस नहीं, बेस तो वो दे ही देगा जब उस तरह की नौबत आएगी। तो वो उकसा रहे हैं भारत को, अमेरिकन भारत को उकसा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरह युद्ध में उलझे, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही भारत पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात में उलझेगा, चाइना मजबूरन पाकिस्तान का साथ देगा और भारत चाइना की दोस्ती वहीं से टूट जाएगी, दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी जो एससीओ में हुआ है ना, एससीओ में अमेरिका अनकंफर्टेबल इसलिए है कि रशिया और चाइना और इंडिया एक साथ आ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये रशिया, चाइना और इंडिया का ट्रोकिया ये टूटे, और ये तभी टूटेगा जब पाकिस्तान के साथ भारत
इन्वॉल्व होगा। तो मतलब मुंह पर मीठे और जब मीठे बनना involve- है कि मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे दोस्त बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। और पीठ पीछे ये। हेनरी किसिंजर ने तो कह रखा है ना, वो तो बाकायदा डॉक्ट्राइन है अमेरिका का कि टू बी इनेमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। ये हेनरी किसिंजर का ये है कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो सिर्फ ये खतरनाक है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो ये जानलेवा है। तो उनका यही है कि जब भी किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दें तो उस देश को ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाला है। और वो कोशिश कर रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। इंटरनल के बारे में हम अक्सर चर्चा करते ही रहते हैं कि क्या चल रहा है, यहां डीप स्टेट क्या कर रहा है, और एक्सटर्नल यह है कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझाकर हमें फंसाना चाहते हैं, एक ट्रैप बिछाना चाहते हैं। ये ट्रैप पहलगांव था। पहलगांव पता है आतंकी हमला नहीं था। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा? इंडिया के साथ तो पैसे चलो मिलते हैं ना, दुश्मनी निकलेगी नहीं, निश्चित तौर पर वो तो निकलेगी, लेकिन और क्या फायदा होगा? और फायदा यह होगा कि सबसे बड़ी बात है कि चाइना इंडिया से दूर चला जाएगा पाकिस्तान के चक्कर में। दूसरा फायदा यह होगा अमेरिका से पैसे मिलेंगे रेगुलर। ये जितना ग्रे लिस्ट की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक से, पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी अच्छी होती है जब उसके आसपास कहीं युद्ध छिड़ा होता है। पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, अफगान वार के नाम पर इसने पैसे कमाए हैं। अब ईरान के साथ अगर अमेरिका भिड़ता है तब ये पैसे कमाएगा। भारत के साथ अगर अमेरिका भिड़ता है तब ये पैसे कमाएगा। चाइना अगर इस तरफ किसी देश के साथ तनावपूर्ण संबंध आते हैं तब उससे पैसे कमाएगा। ये युद्ध से पैसे कमाने वाला देश है। पंकज, तो ये तो चाहेगा ना। मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रही हूं, उसमें कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है, मानवीय मिशन या सैन्य सहायता के लिए भी इसको भेजा जा सकता है। लेकिन बस एक सवाल ये कि रडार से आउट क्यों हुआ, ये एकदम गायब क्यों हुआ? नहीं, अगर मानवीय मिशन होता ना तो ये डिक्लेयर्ड होता है, चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं होता। और ये अगर मिलिट्री मिशंस में होते, अगर ऑफिशियल होते तो सबको बता के होता। ये कुछ ऐसा सीक्रेटली कर रहे थे गुप्त रूप से जो ये दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, इसलिए रात में ये झांग, ये हमारे रडार में तो झांग से आया, कहां से आ रहा था कहां गया ये नहीं पता। हो सकता है कि अमेरिका रावलपिंडी एयरबेस के जरिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। और क्योंकि पहला ऑफर तो वो क्रिप्टो वाला था, दूसरा ऑफर रेयर अर्थ मिनरल्स वाला था, तीसरा ऑफर एक एयरबेस है वहां स्कर्दू एक जगह है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो अमेरिका को देने वाला है। तो इन सब खबरों पे ये मुझे लगता है कि ये इंडिया स्पेसिफिक कुछ है, क्योंकि अगर इंडिया स्पेसिफिक नहीं होता तो स्कर्दू नहीं देता। अगर चाइना के लिए कुछ करना होता तो वखान कॉरिडोर के पास इनका एक एयरबेस है, वो अमेरिका को देता, पीओके में नहीं देता। पीओके में दे रहा है, इसका मतलब इंडिया के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ये दोनों मिलकर, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं इंडिया के साथ। और इंडिया को बहुत सतर्क रहना हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है और अमेरिका को जो नुकसान हुआ है नूर खान एयरबेस, कैराना हिल्स, उसका बदला जरूर लेगा। ये दोनों बदला लेंगे। तो भारत को देखते जाइए, सतर्क अभी होने की जरूरत बहुत है। कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, पहले चाइना से अलग करके काटेंगे कि किस तरह उधर नहीं जाए, और फिर ये इंडिया को सताएंगे, और ये दोनों मिलकर सताएंगे। अमेरिका पीछे से रहेगा, चाइना चेहरा रहेगा, फ्रंट पे रहेगा। और वही प्लानिंग चल रही है। अब क्या प्लानिंग चल रही है, क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर के बारे में आपको पता है कि एक बार ये लद्दाख में उतरा था। पूरी दुनिया की खबर बनी थी कि भारत के पास भी कैपेबिलिटी आ गई है कि ये लद्दाख में, इसको फ्लाइंग जेंट बोलते हैं, एक ऐसा राक्षस जो उड़ सकता है। तो ये इतना हाई एल्टीट्यूड पे, अब भारत ने तो अरुणाचल में भी उतारा है इसको, और लद्दाख में भी उतारा है, इसलिए ये आसपास के देश डर गए कि अब भारत के पास वो कैपेसिटी आ गई है, पूरी की पूरी आर्मी की पलटन को ले जाकर उतार सकते हैं वहां। ठीक है जी। तो रावलपिंडी के बेस के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया अमेरिकी विमान, उसके बाद वो रडार से गायब हो गया, और इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रही हैं। इसी को समझने की, समझाने की कोशिश की गई हमारी तरफ से। अब आपके हवाले ये खबर, बताइए जरूर आपकी सोच क्या कहती है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और देखते रहिए NMF न्यूज।